Hello students, I am Jyoti Thubi from Bright English School. Today we will study English subject for the 10th standard, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. This chapter is from First Flight. In this chapter Annie Frank's biography she write, वो खुद ने जो लिखा है उसके बारे में बताया गया है. Annie Frank. Before you read, एनालाइज मारिया. एनिलीस मारिया नाम था उसका पूरा. एनी फ्रैंक जिसे हम कहते हैं 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था. फेब्रुवरी मार्च 1945 वाज अ जर्मन. अब वो क्या थी? जर्मन की थी. बॉर्न जूइश गर्ल, और वो जूइश गर्ल के रूप में पैदा हुई थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, और उन्होंने लिखा था जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी. एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन बाय द नीदरलैंड. अब ये जब उनकी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, 4 फ्रेंड्स थी, 4 उनकी सहेलियाँ भी थी. एम्स्टर्डम में जब वो रहते थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मन को हासिल कर रहे थे नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वार 2. जब ये युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार 2, नीदरलैंड ने जब जर्मन पर कब्जा कर रहे थे, तब इन्होंने ये लिखा था. हर फैमिली हैव मूव टू एम्स्टर्डम. अब उनकी फैमिली कहाँ चली गई थी? एम्स्टर्डम में. आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन द जर्मनी, जब नाजीज ने जर्मनी पर अपना कब्जा कर लिया था. बट वे ट्रैप्ड, और वो क्या हो गए थे? फंस गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे जाल में. व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड, और वो जब नीदरलैंड में भी उसका कब्जा कर लिया था नाजी ने. एज परसेक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन, अब वो क्या कर रहे थे? नाजी लोग क्या कर रहे थे? जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी जहाँ पर. द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई, और फिर ये जो एनी फ्रैंक की फैमिली कहाँ हो गई? छुप गई जुलाई में 1942 इन द हिडन रूम इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. कहाँ छुपी थी? उनके पापा की जो ऑफिस थी वहाँ पे. ऑटो फ्रैंक्स उनके पापा का नाम था. वहाँ पर ये छुप गई थी, उनकी फैमिली पूरी छुप गई थी. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वो छुपे रहे. द ग्रुप वाज बिट्राइड, वो पूरे जो ग्रुप छुपा हुआ था उनको नकार दिया गया. एंड ट्रांसपोर्ट टू द कंसंट्रेशन कैंप, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया उनको? कंसंट्रेशन कैंप में. सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑन टाइफस इन बर्जन बेल्सन, अब वहाँ पे वो मर गई. कहाँ? किससे? टाइफस उनको बीमारी हो गई थी इन बर्जन बेल्सन विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर, उनकी बहन के साथ जब वो रहती थी. मार्गोट फ्रैंक उनकी माँ का नाम था. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और वो एक ही सर्वाइवर थे, मतलब सबको मतलब कमा के खिलाते थे, मतलब ग्रुप को पूरे. रिटर्न टू द एम्स्टर्डम, वापस एम्स्टर्डम आए आफ्टर द वार एंड, जब युद्ध ख़त्म हुआ. टू फाइंड दैट हर डायरी, उनकी जो एनी फ्रैंक की डायरी ढूंढने के लिए हैज़ बीन सेव्ड, जो उन्होंने बचा के रहती थी. कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये क्या कहते हैं कि ये क्या था उस डायरी में? यूनिक रिकॉर्ड, मतलब कुछ था. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम, और वो चाहते थे कि ये जो बुक जो उन्होंने लिख रखी है वो पब्लिश्ड हो इंग्लिश में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से. अब आप ये देख सकते हैं, ये एनी फ्रैंक की फ़ोटो है. दिस इज़ द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. सी मैं अपनी फ़ोटो को बार बार जब देखती हूँ, देन आई वुड मे बी सेव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, कि मैं सोचती हूँ कि मुझे शायद हॉलीवुड में चांस मिल सकता है. एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 की ये बात है. नेक्स्ट, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. अब उनकी जब बर्थडे आई तब 13 जब बर्थडे आई तब उनको ये वो अपनी डायरी दी गई. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम, अब उसकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई. क्रॉनिकल्स 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ द 1 अगस्त 1944, और उनके अंदर 1 अगस्त 1944 की लास्ट एंट्री थी. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, अब इवेंचुअली उस डायरी में जो डच में लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया गया मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में. एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और वर्ल्ड में सबसे बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक मानी गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स बनाई गई इसके ऊपर.
टेलीविज़न सीरियल्स बनाए गए एंड द थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बनाए गए एंड इवन एन ओपेरा एक ड्रामा क्रिएट गया बेस्ड ऑन द डायरी पे डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। एक मैच्योर के बारे में जो परिपक्व है, इनसाइट माइंड क्या चल रहा है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और उस डायरी में बताया गया है कि इंटीमेट एग्जामिनेशन कैसा होता है डेली लाइफ जो हमारी होती है, रोज़ की ज़िंदगी जो हमारी रहती है अंडर नाजीज़ ऑक्यूपेशन। जब हम किसी के अंडर, किसी के दबदबे में हो, किसी ने हमें ट्रैप कर लिया हो, तो एनी फ्रैंक है बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। और ये एनी फ्रैंक जो थी, इस विक्टिम थी, है ना, दोषी थी, वो जब नाजी के अंडर आ गए थे तब उन्होंने ये डायरी लिखी, उसके बारे में बताया गया है।